नमस्कार सभी को। यहाँ पर हम लोग कुछ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का है। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बेसिक से थोड़े टफ क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर, तो इनमें मैटर कौन है? तो चेयर मैटर है, एयर भी मैटर है, आलमंड्स भी मैटर है। तो ऑल ऑफ दीज, तो मैटर तीन तरीके के होते हैं, या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकते हैं, या तो गैसेस होंगे। तो ये तीनों तीनों क्या होंगे? मैटर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर, तो लव जो है ये मैटर नहीं, एक फीलिंग है। फीलिंग कभी भी मैटर नहीं होती है। स्मेल जो है वो हालांकि मैटर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हो सकता है किसी गैस की हो, तो इसीलिए इसको मैटर में रख सकते हैं, लेकिन लव को मैटर में नहीं रखा है बिल्कुल भी। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट, तो मैटर क्या होता है? जिसके पास जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और जिसका मास होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ और पंच तत्व अकॉर्डिंग टू इंडर फिलोसफर आर, तो पंच तत्व जो होता है या 5 बेसिक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एयर होता है, अर्थ होता है, फायर होता है, स्काई होता है, वाटर होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ग्रीक फिलोसफी मैटर वाज क्लासिफाइड इन अ वे, अब देखिए ग्रीक फिलॉसफी के हिसाब से मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था? सिमिलर टू इंडियन पंचतत्व, तो जैसे इंडिया में पंचतत्व क्लासिफाई किया गया उसी तरीके से ग्रीक फिलॉसफी में भी मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ, तो मैटर किसका बना हुआ था? तो कंटिन्यूअस ब्लॉक का बना होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है। नहीं, टाइनी पार्टिकल्स, बोथ कंटिन्यूअस एंड पार्टिकुलेट थ्योरीज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट थ्योरीज दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं मैटर में। When salt is dissolved in water, the level of water does not rise because, अब देखिए जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो लेवल जो वाटर का लेवल होता है वो बढ़ता नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो सॉल्ट जो है डिसअपियर कर जाता है इस वजह से? नहीं, सॉल्ट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है उसको सॉल्ट ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। द एक्टिविटी ऑफ डिसॉल्विंग पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर शोज दैट, अब देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो इस एक्टिविटी से क्या देखने को मिलेगा, क्या इससे इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड इनफाइनाइट, बिल्कुल ठीक है। पार्टिकल्स कैन डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स कैन डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो ये भी इसमें हो सकता है, ये भी इन्फ्रेंस देखने को मिलेगा। तो दोनों इसमें सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज स्प्रेडिंग अक्रॉस अ रूम शोज, अब देखिए जो परफ्यूम की स्मेल होती है पूरे रूम में स्प्रेड कर जाती है। अब ये क्या शो करता है ये आपको बताना है। तो पार्टिकल्स आर वेरी बिग, गलत। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली, ये बिल्कुल सही है। और ये मेनली किसके पार्टिकल की बात हो रही है? गैस पार्टिकल की बात हो रही है। द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर इज ड्यू टू, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है कि जो इंक होती है जो वो स्प्रेड हो जाती है वाटर में, इसके पीछे जो रीजन है वो क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड और मैटर इज कॉल्ड, तो देखिए इंटरमिक्सिंग जो होती है पार्टिकल्स की, अलग अलग टाइप के जो मैटर होते हैं उनमें पार्टिकल जो होते हैं वो इंटरमिक्स कर जाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी कहते हैं डिफ्यूजन। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है लिक्विड का, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, क्या कहलाएगा? फ्यूजन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर बिकॉज, अब देखिए जब हीट करते हैं सब्सटेंस को तो डिफ्यूजन और तेज हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो देखिए डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल तेजी से फ्लो होने लग जाएंगे, इस वजह से डिफ्यूजन तेजी से होगा। और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव, अब देखिए जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? तो नो स्पेस बिटवीन देम, क्या कोई स्पेस नहीं होती है? गलत है। स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, ये सही है। तो मैटर में अगर आप देखेंगे स्मॉल स्पेस होती है, और मेनली ये सॉलिड में और लिक्विड में देखने को मिलेगी स्मॉल स्पेसेस। गैस में हालांकि स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड।
वेरी लार्ज गैप्स ओनली इन सॉल्ट बिल्कुल गलत है। नो अट्रैक्शन फोर्स ये भी गलत है। विच एक्टिविटी प्रूव्स पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो प्रूव करेगी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं है, तो डिफ्यूजन को प्रूव कर रही थी। ब्रेकिंग ऑफ चॉक नेल रबर बैंड ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में देखने को मिलेगा, तो आयरन नेल में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू इन तीनों में। आगे बढ़ते हैं। विच इज इजिएस्ट टू ब्रेक इन ह्यूमन चेन एक्टिविटी, तो ह्यूमन चेन एक्टिविटी में अगर देखा जाए सबसे इजिएस्ट कौन होता है, किसको सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। फर्स्ट ग्रुप लॉकिंग आर्म्स गलत है। सेकंड ग्रुप होल्डिंग आर्म्स, देखिए एनसीईआरटी में देखेंगे आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो जो थर्ड ग्रुप है टचिंग फिंगर टिप्स, इनको जो है ब्रेक करना सबसे आसान है। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी इज मैक्सिमम इन, तो रिजिडिटी सबसे ज्यादा किस में होती है पूछा गया है, तो सॉलिड जो होता है वो सबसे ज्यादा रिजिड होता है। रिजिड का मतलब ये है कि अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे सॉलिड पे तो ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा, उसको रेजिस्ट कर देगा। रबर बैंड इज कंसीडर्ड सॉलिड बिकॉज, अब देखिए कोई भी रबर बैंड होती है उसका सॉलिड क्यों माना जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है क्योंकि ये जो है ये अपना शेप रीगेन कर जाती है आफ्टर स्ट्रेचिंग, इस वजह से रबर बैंड को क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। सॉल्ट एंड शुगर आर सॉलिड्स बिकॉज, अब देखिए सॉल्ट और शुगर जो है इनको सॉलिड क्यों कहा जाएगा, तो दे फ्लो इन जार्स गलत है। ईच क्रिस्टल हैज डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इनका जो भी क्रिस्टल होगा उसके एक पास एक डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट बाउंड्री होगी। अ स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, अब स्पॉन्ज जो है ये सॉलिड क्यों है, तो डेफिनेट शेप है इसका, बिल्कुल सही है। ट्रैप्ड होल्स, ठीक है, एयर जो होती है उसमें ट्रैप होती है होल्स में, ये भी बात बिल्कुल सही है। कॉम्प्रेसिबल है बट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, ये भी सही है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लिक्विड्स हैव, अब लिक्विड में अगर देखा जाए लिक्विड की इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है, फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम गलत है। फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। नो फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था इनका फिक्स्ड शेप नहीं होता है लिक्विड का, जिस भी कंटेनर में आप डालते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेता है लिक्विड। लिक्विड और ऑल्सो कॉल्ड, लिक्विड को और क्या कह सकते हैं, इनको फ्लूइड भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लूइड में दो चीजें आएंगी, एक लिक्विड आ जाएगा और दूसरा गैस आ जाएंगे। विच प्रॉपर्टी अलाउज एक्वाटिक एनिमल टू ब्रीद अंडर वाटर, तो देखिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस वजह से एक्वाटिक एनिमल्स पानी के अंदर ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यही बिल्कुल सही है। सॉल्युबिलिटी की वजह से ऐसा होता है क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर में घुल जाती है। गैसेस आर हाईली, अब गैस जो होती हैं वो हाईली क्या होती हैं, तो हाईली कॉम्प्रेसिबल होती हैं, इनको आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हैं और जितना चाहें उतना ज़्यादा कॉम्प्रेस इनको किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट, वाई कैन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस बी ट्रांसपोर्टेड इजली, अब देखिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होती है और कॉम्प्रेस करके इनको हम लोग स्मॉल सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कॉम्प्रेस्ड गैस फ्यूल, अब देखिए कॉम्प्रेस्ड गैस फ्यूल की तरह इनमें से किसको यूज किया जाएगा ये यहाँ पर बताना है। तो सीएनजी भी यूज कर सकते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी भी यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा बस एक चीज, सीएनजी में मेनली क्या होती है, मीथेन होती है, और एलपीजी मेनली क्या होती है, ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, C4H10 फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन कंटेनर ऑन वॉल कंटेनर वॉल बिकॉज, अब देखिए गैसेस जो होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं कंटेनर वॉल पे, ऐसा क्यों। ठीक है, तो गैस पार्टिकल्स आर फिक्स्ड नहीं, गैस पार्टिकल्स कोलाइड रैंडमली एंड एक्सर्ट्स फोर्स, यही सही है बिल्कुल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 28th पे आते हैं। वुडन टेबल इज कॉल्ड अ सॉलिड बिकॉज, तो वुडन टेबल जो है उसको सॉलिड क्यों कहा जाएगा, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो इसके पास फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाटर किस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वाटर आपको पता है सॉलिड भी हो सकता है, आइस के फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड वाटर खुद, और गैसियस जो है वाटर वेपर के फॉर्म में हो जाएगा, तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस,
अब आइस किस टेम्परेचर में मेल्ट करेगा, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, यही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो -273 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको 0 केल्विन भी कहा जा सकता है। और इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी इसको कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होती है। और आपको पता होगा सेल्सियस को अगर मतलब सेल्सियस अगर दिया है तो वो हम केल्विन +273 के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी को केल्विन में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, तो आप क्या कर दीजिएगा, सीधे 273 को जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए 50 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें कितने केल्विन होंगे, तो आप क्या कर देंगे, 273 + 50 कर देंगे, ये आ जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 32 में देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो मेल्टिंग को और क्या कहा जाता है, मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो मेल्टिंग प्रोसेस को और क्या कहेंगे, इसको फ्यूजन भी कहते हैं। बाकी हम बता ही चुके थे, एवेपोरेशन में याद रखिएगा लिक्विड का कन्वर्जन होता है किसमें, गैसियस स्टेट में। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब विदाउट राइज इन टेम्परेचर, देखिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे, छुपी हुई हीट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, अब देखिए फ्यूजन का मतलब क्या है, सॉलिड का कन्वर्जन किस में, लिक्विड में। तो सेम टेम्परेचर पे जब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाएगा। तो 1 kg ऑफ सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी, लिक्विड में, तो इसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। बस ये याद रखिएगा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, यही एक इसमें कंडीशन होती है लेटेंट हीट के केस में, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता तो उसको लेटेंट हीट ना कहते, तब उसको सेंसिबल हीट कहा जाता। व्हेन आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव, अब देखिए आइस जो है जब वो मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे इनमें कौन सी चीज़ आ जाएगी, इनमें एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। क्योंकि आइस है उनमें मतलब पार्टिकल जो होते हैं बिल्कुल रुके हुए होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है अप्रॉक्सीमेट। और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो पार्टिकल्स थोड़े से फ्री हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। 36 क्या कह रहा था, डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहा जाएगा। अच्छा, सॉलिड को गैस में कन्वर्जन को सब्लिमेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए पूछा था गैस का कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको सब्लिमेशन नहीं कहते हैं, कई लोग इसको सब्लिमेशन कहते हैं, इसको डिपोजिशन कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों क्या होते हैं ये याद रखिएगा। ड्राई आइस क्या होती है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा आता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। विच ऑफ दीज मेथड कैन लिक्विफाई गैसेस, लिक्विफाई गैस का मतलब क्या होता है, गैस को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्रेशर को इंक्रीज करके, या दूसरा एक और मेथड होता है टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर की आपसे एसआई यूनिट पूछी गई है। एसआई यूनिट सेल्सियस नहीं होती, क्या होती, केल्विन होती है, नाम है केल्विन। आगे बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन, 300 केल्विन इन सेल्सियस इज, अब देखिए क्या करना होगा, जो भी चीज आपको केल्विन में दी हो उसमें क्या कर दिया, 273 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 300 माइनस 273 क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है 573 केल्विन इन सेल्सियस इज, तो 573 केल्विन दिया है, तो 573 माइनस 273 कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 300 डिग्री सेल्सियस इज दी करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। इवापोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज इट अकर्स, अब देखिए इवापोरेशन अलग चीज है, बॉइलिंग अलग चीज है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए इवापोरेशन जो होगा वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि बॉइलिंग एक पर्टिकुलरली फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है। तो इवापोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, यही सही हो जाएगा। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर 42 में ए ऑप्शन सही है। विच फैक्टर डज नॉट इंक्रीज इवापोरेशन, तो इवापोरेशन किस वजह से इंक्रीज नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ाते हैं इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है, विंड स्पीड बढ़ाएंगे इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन ह्यूमिडिटी जब बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा। तो इसमें इनवर्स रिलेशन आपको देखने को मिलता है, ये इनवर्स रिलेशन दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं, व्हाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। अब विंडी डे इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड जो है एयर की वो फास्ट है, और स्पीड जब ज्यादा होती है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाता है, तो ये जल्दी कपड़े इसलिए सूख जाएंगे। तो इसमें 44th क्वेश्चन में देखा जाए तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विंड कैरीज अवे वाटर वेपर्स। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसी को ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, तो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो इवापोरेशन जो है उससे कूलिंग क्यों होती है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो इवापोरेशन में कूलिंग क्यों होती है, तो पहला दिया वाटर पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो वाटर पार्टिकल जो होते हैं क्या वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं सराउंडिंग से, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन रूफ इन समर कूल्स इट बिकॉज। अब देखिए वाटर को आपने देखा होगा छत पे डाल दिया जाता है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो होता क्या है, यहाँ से वाटर इवापोरेट होगा, और जब वाटर इवापोरेट होगा तो इस छत की जो गर्मी होगी उसको भी लेके उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 47 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वाटर हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 48th क्वेश्चन पे आएंगे, वी फील कोल्ड व्हेन एसीटोन इज पोर्ड ऑन द पाम बिकॉज। तो देखिए एसीटोन को जब पोर किया जाता है पाम पे तो ठंडा क्यों लगता है, तो इसके पीछे रीजन इवापोरेशन है। इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग इवापोरेशन, यही इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इवापोरेशन का ही केस है, इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज। अब देखिए कॉटन क्लोथ्स हम लोग समर में क्यों पहनते हैं, ये पूछा गया है। क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब स्वेट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कॉटन से आसानी से स्वेट जो है इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेशन की वजह से क्या हो जाएगी, कूलिंग, तो हमारा शरीर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही है। द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एट सरफेस एस्केप्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जो पूछा आ रहा है वो पूछा आ रहा है कि जो लिक्विड है, जो पार्टिकल है लिक्विड के वो मतलब एट सरफेस, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एस्केप कर जाएं बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाएगा। तो इवापोरेशन कैसा प्रोसेस है, सरफेस फिनोमेना है। इसी की जगह अगर बॉइलिंग होता, ठीक है, बॉइलिंग में क्या होता है, नीचे से पार्टिकल्स इवापोरेट होते हैं, तो ये बल्क फिनोमेना होता। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।